गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग और ये है बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस। मैं हूँ सी रौनक अग्रवाल और हम साथ में पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़, आप जैसे कि जानते ही हैं। और ये हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, जिसका कि पार्ट 7 था। आज है ये पार्ट 8। पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे कि लीडरशिप स्टाइल क्या कितने टाइप के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। और ये वीडियो रेलिवेंट बनेगा क्लास 12th कॉमर्स के लिए और बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, और सीबीएसई वालों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। इसके अलावा अदर जो बोर्ड्स हैं वो भी इसको रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट 7, और लास्ट क्लास में हम पढ़े थे लीडर्स क्या होते हैं, उसका हम वीडियो भी देखे थे कि लगान मूवी का जो वीडियो हम देखे थे कि लीडर कैसा होता है और किस टाइप से वो वर्क करता है सिचुएशन में, किस टाइप से अपने गोल को अचीव करवाने में हेल्प करता है। ये हम देखे थे लास्ट क्लास में, आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखे थे कि मैनेजर और लीडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट क्लास में हम ये भी देखे थे ना, यहाँ पे मैनेजर और लीडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये देखे थे। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि लीडरशिप कितने टाइप की होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेंज, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दिया था। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि लीडरशिप कितने टाइप का होता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज, और इसके बारे में डिटेल हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो एक बार के लिए मैं ये पुराना स्क्रीन को हटा देता हूँ जो लास्ट क्लास का स्क्रीन था। तो ये देखिए, ये सेंटर में आज का टॉपिक हो गया अपना। ये 3 पेज हैं इसी से रिलेटेड। देखिए, ये जो पेज है ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में है, डेमोक्रेटिक के बारे में ये पेज में दिया हुआ है, और फ्री रेंज के बारे में ये पेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले बताया था कि आपको लीडरशिप अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप का लीडरशिप देखने को मिलता है। लेकिन कुछ इंसान में कुछ एक प्रॉपर लीडरशिप का, एक फिक्स लीडरशिप का स्टाइल हमेशा होता है, पर्सनैलिटी में उनके झलकता है। जैसे कि आप कुछ इंसान को देखें, जैसे हिटलर के बारे में आप देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में आप पढ़े रहेंगे, तो वो ऑटोक्रेटिक पर्सनैलिटी का ही था। मतलब वो उसका पर्सनैलिटी ही ऐसा था कि वो ऑटोक्रेटिक लीडर बनता था। ठीक है, तो वो उस सिचुएशन में चेंज नहीं किया जा सकता कि ऑटोक्रेटिक लीडर को डेमोक्रेटिक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब कुछ इंसान होते हैं वो डेमोक्रेटिक स्टाइल के होते हैं। अभी जैसे जो अपने इंडिया में जो मिनिस्टर्स हैं वो डेमोक्रेटिक स्टाइल के हैं, और उनको जो सिलेक्ट किया जाता है वो भी डेमोक्रेटिक स्टाइल से ही सिलेक्ट किया जाता है। मतलब हम वोट देते हैं, फिर वो सिलेक्ट होते हैं, है ना। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप यहाँ पे इंडिया में चलता है, और राउंड द वर्ल्ड अभी यही चलता है, क्योंकि आज के डेट में कोई ऑटोक्रेटिक लीडर सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बट स्टिल, और ये फ्री रेन के बारे में बता दूं। फ्री रेन में क्या होता है कि जैसे लीडर सिर्फ नाम का ही लीडर होता है, वो सिर्फ गाइड करता है आपको, गाइडेंस उसका होता है, और जो रिसोर्स चाहिए वो दे देगा। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सबॉर्डिनेट्स का ही होता है, कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग सबॉर्डिनेट्स का ही होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टाइल के लीडरशिप में। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन को देख करके ये स्टाइल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये एक बात है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज चूजन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कई बार प्रीडोमिनेंटली इंसान के पास ये लीडरशिप स्टाइल होते हैं और वो एक ही स्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया आपको। देखो, कई बार क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन चूज किया जाता है। डिपेंड अपॉन सिचुएशन। ठीक है, और कई बार क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली वही स्टाइल इंसान के अंदर में होता है। मतलब प्रीडोमिनेंटली मतलब पहले से ही वो स्टाइल होता है, वो हमेशा वही फॉलो करेगा। प्रीडोमिनेंटली उसके अंदर में वही स्टाइल होता है, वो हमेशा वही फॉलो करेगा। ठीक है, तो
डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर आप फॉलो करते हैं कोई भी लीडरशिप स्टाइल या फिर आपके लीडर फॉलो करते हैं तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। सिचुएशन को देख करके लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना चाहिए, इट्स वेरी गुड। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कीजिए। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सबसे बेस्ट होता है। ना फ्री रेन अच्छा होता है, ना ऑटोक्रेटिक अच्छा होता है। डेमोक्रेटिक हर सिचुएशन में, मतलब ज़्यादातर सिचुएशन में डेमोक्रेटिक स्टाइल अच्छा होता है, लीडर्स अच्छे होते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल में, और जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, वो उस लीडर के अंडर में काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन का मतलब, ठीक है, आपके दिमाग में होगा। और आपको लास्ट क्लास का वीडियो भी याद होगा, आई होप, कि उसमें जो हम देखे थे आमिर खान का जो लीडरशिप स्टाइल था, ठीक है, तो वो लीडर था पहले तो थोड़ा डेमोक्रेटिक वाला चीज़ था उसके में। डेमोक्रेटिक मतलब वो सबको इनवाइट कर रहा था कि आओ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट सीखते हैं, ठीक है। और फ्री रेन वाला भी बोल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कई बार उनके ऊपर भी छोड़ा था कि मतलब देख लो आप लोग अगर नहीं खेलोगे तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो फ्री रेन वाला चीज़ भी आपको देखने को मिला था। ऑटोक्रेटिक वाला चीज़ भी देखने को मिला था। देखो जब याद है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो लास्ट मोमेंट में जो अनटचेबिलिटी वाला बात आ जाता है, जो एक अनटचेबल इंसान आता है उसके सामने, तो जब गांव वाले बोलते हैं कि हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, ठीक है, तब वो आमिर खान के अंदर से वो ऑटोक्रेटिक लीडर वाला स्टाइल देखने को मिला था अपने को, जिसमें कि आमिर खान ने बोला था कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो मत खेलिए, मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा, ठीक है। तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। तो आप समझ पाए कि सिचुएशन को देख करके लीडरशिप स्टाइल अगर इंसान फॉलो कर ले तो वो बहुत बेस्ट सिचुएशन बन जाता है, उससे कंपनी का गोल अचीव हो जाता है, उससे हर परिस्थिति में आसानी होती है लीडर को, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल बेस्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अभी हम पढ़ लेते हैं कि आपका बुक का कंटेंट क्या है। देखो मैं जितना नॉलेज देना था मैं आपको दे दिया हूँ, अभी बुक का कंटेंट हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब वही बात होगा जो मैं बोला हूँ। एन ऑटोक्रेटिक, मैं रेफर भी कर रहा हूँ, एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स। आप एग्री करते हैं इससे? ही सेंट्रलाइजेस पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट, मतलब किसी से पूछता ही नहीं है, ठीक है। ही डज नॉट डेलीगेट ऑथोरिटी, वो किसी को पावर देता ही नहीं है, किसी को ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं करता, डेलीगेशन वाला चीज़ होता ही नहीं है। द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चनिंगली, मतलब लीडरशिप ऑर्डर देते जाता है, ये करो वो करो, ये नहीं वो करो, ऐसे इसके बाद वो करो, ये नहीं करोगे तो मार दूंगा, इस टाइप से। ही गिव्स रिवॉर्ड एंड पुट पेनल्टी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। अगर कई बार रिवॉर्ड भी देता है, लेकिन अगर फॉलो नहीं किया सबऑर्डिनेट उसका बात को, उसको फॉलो नहीं किया तो उसको पेनल्टी भी दे सकता है। और उस ज़माने में हिटलर तो पेनल्टी देता था, डेथ पेनल्टी भी देता था वो, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। इसका एडवांटेज देखो, हर टॉपिक का, हर स्टाइल का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। देखो आज हर आप नहीं बोल सकते कि ये स्टाइल बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन को देख के डिपेंड करता है, और आज आप कुछ भी चीज़ करें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता ही है। तो लाइकवाइज इस स्टाइल का भी अपना पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, और सूटेबिलिटी है, कहाँ पे वो सूट करता है बेस्ट। एडवांटेज क्या है? फटाफट डिसीजन मेकिंग होता है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। लीडर हमेशा सेटिस्फाइड रहता है कि मैं मेरा ही चल रहा है, मेरा ही काम हो रहा है, मैं जैसा हो रहा हूँ वैसा हो रहा है। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। जब आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप जब हिटलर वाला स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर कम पढ़े लिखे हों तो भी काम चल जाता है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर है, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे काम करने का
बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेना है, बहुत ज़्यादा जल्दी गोल को अचीव करना है, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जाता है, क्योंकि उसमें पूछना तो पड़ता ही नहीं है। लीडर बोलता है कि ये करो, उसके बाद वो करो, उसके बाद वो करो, उसको किसी से पूछना ही नहीं है, तो फटाफट डिसीजन लेके फटाफट गोल को अचीव कर लिया जाता है। ठीक है। और अगर उस जगह वो लीडर पूछे सबसे कि सबऑर्डिनेट से कैसा करना है, क्या करना है, इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं क्या, तो उस वक्त बहुत देर हो जाएगा और गोल अचीव नहीं हो पाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल एमंग सबऑर्डिनेट्स। ये तो ऑब्वियस सा बात है। उनको उनके ऊपर कोई रूल करेगा हमेशा, उनको जानवर जैसा ट्रीट किया जाएगा, तो वो तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही ना। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गो डाउन, मतलब उनका जो कुछ चीज़ इनिशिएट करने का जो लेवल रहता है, इनिशिएटिव लेने का जो उनके पास जो पावर है, वो ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। वो लोग तो सब मतलब स्लेव्स की तरह काम करेंगे ना, जानवरों की तरह काम करेंगे, गधे की भांति। तो उनका जो डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो जाएगा। गधे का कोई डिसीजन मेकिंग होता है क्या? नहीं होता है। वही है। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज्ड। उनके पास जो क्रिएटिविटी रहेगा सबऑर्डिनेट्स के पास, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। मतलब उनके पास जो टैलेंट रहेगा, उनके पास जो पावर रहेगा, उनका जो ब्रेन रहेगा, वो तो यूज़ नहीं हो पाएगा ना। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक प्लेस। सबऑर्डिनेट्स जैसे आए थे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। वो सिर्फ गधे की तरह काम करेंगे। गधा को क्या करना आता है? गधा जो होता है, जो डोंकी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? जो उसका मालिक बोलता है वही करता है। वैसे तो हर जानवर करते हैं, लेकिन जो डोंकी का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि वो खुद की मर्जी से कुछ नहीं करेगा। उसको जैसा मतलब करवाया जाएगा काम, दिन भर उसको खटाया जाएगा तो भी वो खटता है। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट का डेवलपमेंट नहीं होगा। सूटेबिलिटी कहाँ पे सूट करता है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सूटेबल व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। मतलब जब सबऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ काम आता नहीं है, मतलब वो लोग उन गधे ही हैं, समझ लो कि आप, दे आर डोंकीज, दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी डिसीजन मेकिंग पावर, दे आर अनएडुकेटेड, दे डोंट हैव एनी स्किल। इन दैट सिचुएशन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही फॉलो करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप बोलेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करो, तो आप तो लूट जाएंगे, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। उनसे आप डिसीजन मेकिंग लेंगे तो आप तो गए। ठीक है। तो इन दैट केस यू शुड फॉलो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। समझ में आया? अब जैसे जो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, ठीक है, तो उसके अंडर में जो लेबर होते हैं उनको कुछ पता नहीं है। उनको जैसे उनका कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा, जो ठेकेदार बोलेगा, वो वही करेंगे। ठीक है। आप तो देखे होंगे ना, जैसे ब्रिज वगैरह बनता है, डैम वगैरह बनता है, और घर भी बनता है, जो अपने हाउसेस बनता है, तो जो अपना घर वगैरह बनता है, तो आप वहाँ पे कभी देखे होंगे, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसके अंडर में लेबर्स होते हैं। ठीक है। मेल फीमेल दोनों होते हैं। उनका खुद का दिमाग नहीं होता है। उनको बोलेंगे ना कि ईंटा लेके आओ, वो ईंटा लेके आएंगे। नहीं बोलेंगे तो खड़े रहेंगे। मतलब दे आर सिमिलर टू डोंकीज। उनको बोलेंगे सीमेंट मिलाओ तो सीमेंट मिलाएंगे। ठीक है। तो दे आर जस्ट लाइक अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है। इन दैट सिचुएशन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल शुड बी फॉलोड एंड इट विल बी द बेस्ट। ठीक है। समझ में आया? कंपनी फॉलोज। अब सेकेंड सिचुएशन, कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक। जहाँ पे कंपनी को डर दिखाना रहता है। ठीक है। कंपनी को डर दिखा के काम करवाना रहता है कि अब की बार ये काम नहीं हुआ तो आपका सैलरी कट। तो वहाँ पे कौन सा स्टाइल फॉलो करना है? ऑटोक्रेटिक। लीडर प्रीफर्स टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। जहाँ पे लीडर को लगता है कि मैं ही डोमिनेंट रहूँ, मेरा ही चले, तो वहाँ पे लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जाता है। नाउ इट इज दिस स्टाइल इज लेस डिजायरेबल एज द एम्प्लॉयज आर बिकमिंग मोर एडुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। तो ये आजकल के दिन में कम हो गया ये स्टाइल। ठीक है। आगे बढ़े। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपका ऑटोक्रेटिक में हिटलर का दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक का मतलब मैं बता चुका हूँ। इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। अगर जो लीडर है आप सबसे पूछ के, सबऑर्डिनेट से पूछ के डिसीजन ले,
तो उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज। सिंपल है, ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी, जो पावर है वो डिवाइड कर देता है और सबसे पूछ के डिसीजन लेता है। लीडर्स फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, और जो मेजोरिटी आता है, जो डिसीजन जिसका जो मतलब 4 लोग, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए डायग्राम में, ये एक सबऑर्डिनेट है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, 4 सबऑर्डिनेट्स आर देयर इन सेंटर्स, लीडर इज देयर। और इसने डिसीजन मेकिंग इन चारों के ऊपर बांट दिया। बोला कि बताओ अभी हमको नया मशीन खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर 3 ने बोला हाँ खरीदना चाहिए, तो नया मशीन खरीद लिया जाएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन मेजोरिटी है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका? इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराले ऑफ एम्प्लॉय। अब हर चीज़ एम्प्लॉय से पूछ के किया जाएगा तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ना, और उनका मोराले भी इंक्रीज होगा, है ना। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट। अब हर जो सबऑर्डिनेट है उससे आप डेली कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कराओगे, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग का स्किल था वो इम्प्रूव होगा ना। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड लेबर एब्सेंटिज्म। मतलब इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, एक हैप्पी एटीट्यूड उनके दिमाग में आएगा। किसके? सबऑर्डिनेट के दिमाग में, इसके सबऑर्डिनेट के दिमाग में। ठीक है, और इससे लेबर टर्नओवर भी कम होगा। लेबर टर्नओवर का मतलब है लेबर जो छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। एंड लेबर एब्सेंटिज्म, लेबर एब्सेंटिज्म मतलब जो छुट्टी मारते हैं। ठीक है, तो ये होगा लेबर टर्नओवर और लेबर एब्सेंटिज्म। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स। अब सबसे पूछ के डिसीजन लोगे तो कई बार अच्छे एम्प्लॉय हैं, अगर एडुकेटेड एम्प्लॉय हैं तो फ़ायदा होगा उससे। लीडर मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटी थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। सबका कोऑर्डिनेशन से उसका एबिलिटी इंक्रीज होता है। किसका? लीडर का ताकत बढ़ता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग एंड मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले हो सकता है। इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन द सबऑर्डिनेट प्रीफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। अब ऐसा सिचुएशन है, जो सबऑर्डिनेट है वो लीडर से बातचीत करना नहीं चाहता है, और उस वक्त लीडर उससे डिसीजन मेकिंग करवाए, उससे पूछे कि डिसीजन दो, बल्कि तो उस वक्त नुकसान होगा। ये स्टाइल फॉलो करके, डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करके, लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड एब्डिकेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार क्या होता है, लीडर आलसी है अगर, तो वो सबऑर्डिनेट को बोलता है अरे तुम लोग डिसीजन लो, और खुद का जिम्मेदारी से भागता है। एब्डिकेट रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब खुद की जिम्मेदारी से वो भागता है, दूर भागता है। कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट मे बी कंसिडर्ड ए साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि मतलब कई लोग ये सोचने लग जाते हैं ये क्या लीडर है, ये तो हमसे पूछता है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो कई बार ऐसा सोचने लग जाते हैं सामने वाले कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ही इज़ इनकम्पिटेंट। ठीक है, तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब है सूटेबिलिटी। कब सूटेबल होता है? व्हेन द गोल ऑफ कंपनी इज टू इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय के भलाई के लिए जब कंपनी सोचता है, एम्प्लॉय का ही हित सोचता है जब कंपनी, तो उस वक्त ये स्टाइल फॉलो किया जाता है। और जब कंपनी को लगता है कि एम्प्लॉय को हमको बना करके रखना है, उनको सेटिस्फाइड रखना है, तो ये स्टाइल फॉलो किया जाता है। अब सेकंड कब फॉलो किया जाता है? व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर द डिसीजन मेकिंग विद द सबऑर्डिनेट। जब जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट से डिसीजन मेकिंग करवाना चाहता है, उनसे डिसीजन लेना चाहता है, तब ये स्टाइल फॉलो किया जाता है। व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब सबऑर्डिनेट भी इतने अच्छे हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल को समझ चुके हैं और उसमें अच्छे तरीके से डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल दिया है। नारायण मूर्ति कौन थे? इन्फोसिस के फाउंडर थे। हाँ, इन्फोसिस जो कंपनी है उसके फाउंडर थे, और वो थोड़े खुले मिजाज के आदमी थे, मतलब ओपन टाइप के आदमी थे, और सबसे कम्युनिकेशन करना, उनको फ्री स्टाइल में काम करना
उनका आदत था। तो वो डेमोक्रेटिक लीडर का एग्जाम्पल में उनका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अब द नाउ थर्ड वन इज फ्री रेन और लेस फेयर लीडरशिप। फ्री रेन कब होता है? फ्री रेन स्टाइल मतलब जब मैं बताया था आपको कि डिसीजन मेकिंग लीडर के पास होता ही नहीं है, वो सारा पावर बांट दिया होता है अपने सबऑर्डिनेट को। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबऑर्डिनेट जो हैं वो खुद से डिसीजन लें। ये बड़ा खतरनाक स्टाइल हो जाता है कई बार साबित, क्योंकि आप सारा डिसीजन मेकिंग आप सबऑर्डिनेट के ऊपर दे दिए। आप खुद सोच के देखिए, आपके सबऑर्डिनेट जो हैं वहाँ अगर वो अच्छे सबऑर्डिनेट हुए, अच्छे एम्प्लॉय हुए तो चल जाएगा काम एक बार के लिए। लेकिन मान लो उसमें से एक भी शैतान है, एक भी अगर बदमाश है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को धज्जियाँ उड़ा करके रख देगा। ठीक है, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है और इसको फॉलो करने से पहले लीडर को खुद सावधान हो जाना चाहिए। इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर। लीडर के पास कोई पावर ही नहीं होता है, लीडर फ्रेंड टाइप का हो जाता है। ठीक है, अब मैनेजर आपका फ्रेंड है, समझ मान लो, तो ये तो ठीक है, चलो अगर फ्रेंड बन भी गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना पावर नहीं दिखा रहा है, तो अगर आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हैं, एम्प्लॉयज़ अगर अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हैं, तब तो बात बन जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ डेडिकेटेड नहीं हैं, इररेस्पॉन्सिबल हैं, तब तो फिर हो गया काम, ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। He serves only as to contact to bring information and resource needed by the subordinate। मतलब वो सिर्फ रिसोर्स देता है और इंफॉर्मेशन देता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करता है। आगे देखते हैं क्या है। देखो एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराले ऑफ सबॉर्डिनेट। आप तो देखिए सारा कुछ सबॉर्डिनेट के ऊपर आप अगर छोड़ देंगे तो वो तो जॉब मोराले इंक्रीज हो गए, सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही। ठीक है, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। जो सबॉर्डिनेट हैं अगर वो अच्छे रहे, डेडिकेटेड रहे अपने काम के लिए, तो उनका अच्छा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को करना है, डिसीजन मेकिंग कम्प्लीटली उन्हीं को लेना है, डिसीजन उनको ही लेना है। थर्ड वन इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। जो उनका पोटेंशियल है, जो उनका पावर है, जो उनका टैलेंट है, वो पूरा यूटिलाइज होगा इस स्टाइल में, फ्री रेंज स्टाइल में पूरा यूटिलाइज होगा। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब वो खुद डेडिकेटेड रहें। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो खुद अगर इररेस्पॉन्सिबल हैं तब तो ये बेकार हो जाएगा ये स्टाइल। डिसएडवांटेज क्या है? सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ लीडर। हाँ, ये बात तो है कि देखिए लीडर तो कुछ करता है नहीं। ठीक है, तो लीडर के अंदर जो टैलेंट है, लीडर का जो स्किल है, वो सबऑर्डिनेट के अंदर में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वो लीडर से कुछ नहीं सीखेंगे, जो खुद से सीखेंगे, खुद का डेवलपमेंट हो गया दैट्स गुड, बट लीडर से वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। लीडर का इसमें कोई योगदान नहीं रहता है और लीडर कुछ करता ही नहीं है, सपोज सिर्फ वो रिसोर्स देता है, गाइडेंस देता है और जो भी नीडेड रिक्वायरमेंट होता है वो दे देता है। सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन chaos। मतलब अगर सारा डिसीजन मेकिंग इन सबऑर्डिनेट्स के हाथों हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट अपना अपना ऑब्जेक्टिव अलग अलग बना लें, अलग दिशा में काम करने लग जाएं, अलग टाइप से काम करने लग जाएं और उससे chaos होगा। chaos मतलब एक अजीब टाइप का माहौल। ठीक है, एक अफड़ा दफड़ी टाइप का माहौल को बोलते हैं chaos। ठीक है, तो
ऐसा होगा इसका डिसएडवांटेज। किसका? फ्री रेंज स्टाइल का, जो कि बहुत खतरनाक है। आप खुद सोचिए ना, फ्री रेंज स्टाइल कितना खतरनाक होगा। जो लीडर है वो आराम से अपना घूम रहा है, जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं सारे सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये स्टाइल सिर्फ उस तभी फॉलो किया जा सकता है जब सबऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, और एडुकेटेड और स्किल, तो एडुकेशन और स्किल तो चाहिए ही चाहिए। ये तभी भी फॉलो करेंगे जब ये जो सबऑर्डिनेट है बहुत हाई लेवल के हैं, मतलब लीडर के बराबर लेवल के हैं। जब अगर सबऑर्डिनेट जो हैं लीडर के बराबर लेवल के हैं तो उस वक्त ये स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर उस वक्त लीडर बोलेगा कि मैं लीडर हूँ तो ये चारों भी बोलेंगे हम भी तेरे से कम थोड़ी ना है, और ये लोग फिर काम नहीं करेंगे। तो उस वक्त लीडर को ये करना चाहिए कि फ्री रेंज में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये लोग अच्छे से काम करेंगे और लीडर को भी पता है ये अपने गोल को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये खुद बहुत डेडिकेटेड हैं। तो उस वक्त ये स्टाइल बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इनफैक्ट ये स्टाइल को उसी वक्त ही फॉलो करना चाहिए। सूटेबिलिटी क्या है इसमें? दिस स्टाइल इज सुटेबल व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन एंड हाईली नॉलेजेबल। मैंने जैसे बताया अभी आपको वही है। सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर रेडी टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन आपके लिए दिया हुआ है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री स्टाइल का। फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री स्टाइल। अभी अपने बहुत डिस्कशन कर लिए हैं इसके बारे में, तो मेरे ख्याल से मैं इसमें एक एक रीडिंग करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। डिसीजन मेकिंग किस में सबसे ज़्यादा होता है बताइए? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री स्टाइल में डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा, मतलब सबऑर्डिनेट किस में ज़्यादा डिसीजन लेते हैं इन तीनों में से? इसमें सबसे ज़्यादा लेते हैं, इससे उससे कम, डेमोक्रेटिक में, फ्री स्टाइल से कम, और ऑटोक्रेटिक में बिल्कुल ना के बराबर। लीडर्स ओनली मेक डिसीजन, लीडर्स मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट। और फ्री स्टाइल में क्या होता है? सबऑर्डिनेट खुद ही लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप पॉइंट इसमें दे देता हूँ, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बाय सबऑर्डिनेट लिखें तो इसमें 1 आएगा, इसमें 2 और ये 3, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस में सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा वही देखिए फ्री स्टाइल में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सारा डिसीजन मेकिंग छोड़ दिया गया है सबऑर्डिनेट के ऊपर। इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, इसमें ना के बराबर होगा। 3 भी नहीं, इसमें ना के बराबर होगा, ठीक है। इसमें 2 वे होगा, इसमें 1 वे और डाउनवर्ड सिर्फ जो बॉस है वही बोलेगा। इसमें 2 वे होगा, सबसे पूछ के बोलेगा, और इसमें फ्री फ्लो होगा, ऊपर नीचे, अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ होगा, ठीक है। इसमें भी अपवर्ड डाउनवर्ड होगा और इसमें सबसे ज़्यादा होगा। मोटिवेशन टेक्निक मतलब किस तरीके से उनको डराया जाता है, ठीक है। तो फ्री एंड पनिशमेंट मतलब किस टाइप से डराया जाता है? फियर एंड पनिशमेंट दे करके डराया जाता है, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन टेक्निक है। इसमें कैसा है? रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन, मतलब अगर तुम आप अच्छे से काम करोगे तो मिठाई, वही वाला है रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट। और इसमें कैसा? सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, मतलब खुद से काम करो, खुद को संभालो, आत्मनिर्भर बन जाओ, मोदी जी का डायलॉग, ठीक है। 4 नंबर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। आप खुद देखिए कि डेलीगेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा। फिर वही बात, 1 2 3 एग्री कर रहे हैं? पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। 5 नंबर फोकस, फोकस किस में ज़्यादा रहेगा? लीडर, मतलब फोकस मतलब किस चीज़ को फोकस करके ये स्टाइल फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए लीडर कंट्रोल करता है, लीडर सेंट्रिक बोल सकते हैं इसको। और ग्रुप सेंटर मतलब डेमोक्रेटिक में ग्रुप सेंटर मतलब ग्रुप को ध्यान में रखते हुए काम होगा। और इंडिविजुअल सेंटर मतलब हर एक इंसान जो सबऑर्डिनेट है उसको फोकस करके काम किया जाएगा। ये फोकस मतलब
किसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। रोल ऑफ लीडर किस में सबसे ज़्यादा है, इसमें रोल ऑफ लीडर 1 2 3। समझ में आया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस में सबसे ज़्यादा होगा। आप बोलेंगे सर क्या 1 2 3 लगा के रखें, अरे ये स्टाइल है समझाने का, आपको जल्दी समझ में आएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय किस में सबसे ज़्यादा होगा, 1 2 3। देखो पढ़ा दे रहा हूँ। नो स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी इन आई स्टाइल। मतलब आई स्टाइल मतलब क्या लिखा हुआ है, मैं ही कर रहा हूँ सब। तो नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी मतलब जो लीडर है वो खुद कर रहा है, आई मतलब खुद के ऊपर वो उसको ज़्यादा विश्वास है, तो ये आई स्टाइल है। और इसमें ग्रोथ होगा ही नहीं एम्प्लॉयज़ का। स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी वी स्टाइल मतलब हम साथ में, हम साथ साथ हैं यहाँ पे। हाँ, तो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट होगा। फुल स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड स्टाइल यू स्टाइल, तुम यहाँ पे है तुम, ये फुल स्कोप यहाँ पे है मतलब फुल डेवलपमेंट फ्री स्टाइल में होगा। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे हम साथ साथ हैं और यहाँ पे तुम। द लास्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा आपको, फिर 1 2 3 कर लें। 1 2 3 मतलब डिसिप्लिन अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा इसी में रहेगा, लोग डर के रहेंगे इस डेमोक्रेटिक स्टाइल में उससे कम, और इसमें बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, जो यहाँ पे सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय रहेंगे वो खुद को मेंटेन करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए बोला गया, सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा, लोग पूछेंगे एक दूसरे से, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर से। ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा डिसिप्लिन। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ये डिफरेंस बिटवीन भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़े कि लीडरशिप स्टाइल कितने टाइप के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रैंक, और इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करें। इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सूटेबिलिटी विथ एग्जांपल आज हम डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।